तो एक तो बचपन का आपका एरा है, और उसके बाद फिर ब्रेक थ्रू का एरा है, और उसके बाद फिर टीवी ड्रामा और फिल्म्स हैं, उसके बाद फिर आपका एक इंडियन ओवरसीज़ मार्केट में नाम, और फिर करंट हीरोज़ के साथ और हीरोइंस के साथ काम। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं काजी वाजिद की खूबियाँ आपसे पूछूं, या फाद मुस्तफ़ा की खूबियाँ पूछूं, या हसीना मोइन की खूबियाँ पूछूं, या मतलब है 70s में ब्रेक थ्रू फिल्म इंडस्ट्री में करना, जबकि शबनम भी थी और वहीद मुराद थे और मोहम्मद अली थे और नदीम थे। आपने 70s का जिक्र किया, ऑफ कोर्स 70s में मैंने स्टार्ट किया रेडियो से। उस ज़माने में रमीज़ वो लाइव रेडियो पे ड्रामे चलते थे। टीवी अभी शायद आया था या नहीं आया, इन्फेंसी में था। 64 में आया था। तो ये मैं उस 65 के बाद की बात कर रहा हूँ। आप समझ रहे होंगे मैं पता नहीं कितना पुराना हूँ। आप अभी भी उतने उससे ज़्यादा रेलिवेंट हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मुझे उन्होंने ड्रामे में, जिसमें तलत हुसैन साहब थे, जिसमें काजी वाजिद थे, जिसमें महमूद अली साहब थे, सुभानी बाई यूनुस थे, अर्श मुनीर थी, और उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर मुझे भी दिया था। क्या स्टार कास्ट थी। मैं आई वॉज सो हैप्पी कि यार मैं चलो ड्रामे में आई, इतने बड़े स्टार्स के साथ मैंने काम किया। खैर ये मेरी जब ख्वाहिश पूरी हुई तो वहीं जो वो साहब थे, आफ्ताब अफगानी साहब उनका नाम है, मैंने उनको कहा यार मैंने टीवी पे काम करना है, मुझे टीवी पे यार काम दिलवा दो। उन्होंने फ़ोन उठाया, उन्होंने अमीर इमाम साहब एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे सर, बिल्कुल। तो वो उनको फ़ोन किया और उनको कहा कि यार एक लड़का है, ज़रा देख लो आप। मुझे कहा कि आप चले जाएं। मैं टीवी पे चला गया। तलत हुसैन साहब बैठे हुए थे, ड्राइंग रूम का सेट था। उन्होंने मुझे देखा, हाँ इसको वो कुर्ता पजामा और पटका दे दो। डायरेक्टर कहने लगे कि भाई आपने ऐसा करना है, तलत हुसैन साहब इसके हीरो हैं और वो आपको बुलाएंगे, आपने आना। जी सर, 2 चाय अच्छी सी बना के लाना। और मैंने कहना है अच्छा अभी लेकर आ। So that was my first appearance on TV. My God. And Talat Hussain was hero in that. और एक वक्त आया कि I was hero in the film and he was playing a character role. ये देखें ना, ये असल में ये देखें। तो इससे सबक क्या है जल्दी से, कि आप अगर ग्राउंडेड रहते हैं और हार्ड वर्क करने को तैयार है तो फिर आप आसमान छू सकते हैं। सो ये कहीं शॉर्टकट नहीं है जिंदगी में। तो आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं, छोटे छोटे कदम लेके फिर आप ग्रेटनेस पर पहुंचते हैं। हर इंडिविजुअल की एक प्रेजेंस जो थी ना, वो भी तो आप पे चैलेंज था ना, कि इनको कैसे बीट करना है। और ये काजी वाजिद हो गए, सुभानी बाई यूनुस की आपने बात की है। तो ये बड़ा एक ग्रेट मटेरियल आपके पास था सीखने के लिए। एक ड्रामा था, उसका नाम था 10 बोने। सारे ही कैरेक्टर थे, तलत हुसैन, सुभानी बाई यूनुस, बैरो सब्जवारी, मैं, काजी, बहुत लोग थे। अच्छा, उन सब में मैं ही एक नया था और डायलॉग बहुत लंबे लंबे थे। मैं फंस गया। अब मुझे डायलॉग याद नहीं, और जहाँ भी उधर करे तो मैं भूल जाऊँ, उधर रहूँ तो उधर भूल जाऊँ। डायरेक्टर थे हमारे बख्तियार अहमद, बिग नेम पाकिस्तान टेलीविज़न का। तो वो ऊपर कंट्रोल रूम था, तो जब तंग आ गए ना तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और सबके सामने मुझे एक लफ्ज़ बोला। उसने कहा, ओए लक्कड़ दे बांदर। तो कह रहे मैं तो रोने लग पड़ा और मैं जाके साइड पे बैठ गया। वो लोग आए मेरे पास, कोई तलत हुसैन है, बैरोज आ रहा है, ये आ रहा है, नहीं यार ये वो फलाना। अब मगर वो जुमला लकड़ दे बांदर मेरे वो एक्चुअली मेरे हिसाब से उस जुमले ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अगर मैंने एक्टर बनना है तो ये जो उसने डायरेक्टर ने बोला है तो इसका मतलब है कि मैं हूँ, तो इसने बोला है ना, तो मैंने ये चेंज करना है। सही बात है। अनकही जब आया, मैं इसका एक छोटा सा वाक़या वो आपको जरूर। अनकही शोएब मंसूर का एक बेबी था। उसने कहा कि भाई ये बैरोज, ये मैं, शहनाज शेख, हम सब, उन्होंने एक पायलट रिकॉर्ड किया। पायलट रिकॉर्ड करने के बाद रमीज़ उन्होंने कहा कि बस ये हेडक्वार्टर हम भिजवाएंगे, वहाँ से अप्रूवल आएगा, फिर हम इसको शुरू कर देंगे। इसी दौरान एक गज़नफ़र की फिल्म बीच में आ गई। उसने कहा कि एक फ़िल्म बना रहा हूँ मैं, है ना। वो फिल्म थी, उसका नाम था दूसरा किनारा, और उसमें हीरोइन इंडिया की दीप्ति नवल थी। वाह। और आई वॉज ए हीरो। और उसमें साथ में शफ़ी मोहम्मद भी था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। और
पैरो सब्जवारी भी था। इंडिया की हीरोइन इतनी बड़ी और मैं हीरो या, मगर हमने कहा यार वो हमारा वो पायलट रिकॉर्ड हुआ है, उसे छोड़ो, पागल हो गए तुम, ये फिल्म इंटरनेशनल फिल्म है, ये करो। हमने जाके, मैंने और बहरोज ने जाके GM से परमिशन ली, तो उन्होंने कहा नहीं भाई आप कैसे, आपका तो वो पायलट प्रोग्राम गया हुआ है, वो अभी रिकॉर्ड होगा, बैठ जाए इधर। हमने कहा भाई इजाज़त तो मिल नहीं रही है, तो ये क्या होगा। तो फिर हम ऐसा किया कि हम भाग जाते। आई स्वेयर रवि, ये कमाल का वाक़या। अब ये 3 एक्टर जो पाकिस्तान टीवी से भाग रहे हैं शारजा में फिल्म करने के लिए दीप्ति नवल के साथ, हाय हाय मज़ा आएगा ये बोल सकते हैं। अब हमने सीक्रेट्स मीटिंग शुरू कर दी, कभी फलाने चाय पे, फलाने ठेले पे, उधर इधर करके, तुम इतने बजे जाना, मैं निकल, घर पे नहीं बताना माँ को कुछ। अब हमने एयरपोर्ट में मिल रहे, रूपोश होने के बहाने ढूंढ रहे। बहरहाल हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए और एयरपोर्ट पे पहुंचे और हम उधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया, हम तीनों मिले, हम गेट से अंदर गए। जैसे ही अंदर गए तो सामने से कमाल पाशा, वो जो प्रोग्राम मैनेजर था, वो सामने से आ रहा है। अब हम सारे ऐसे के ऐसे, बोले तुम लोग कहाँ? बोलो हम वो पता नहीं अपने सुनो, अपने दोस्त को लेने आए हैं। बोला ये तो डिपार्चर लाउंज है। हमने कहा ओए हाँ गलत आ गए हम लोग, चलो भाई उधर जाना है हमने। बहरहाल वो जैसे ही निकले उधर से, हम उधर से घूम के फिर इधर आ गए, डिपार्चर लाउंज में टिकट विकट दिया और हमने सेटिंग की हुई थी इमिग्रेशन में। पैसे दिए हुए थे कि भाई कोई देख ना ले, और हम तीनों निकल के जहाज में बैठ के खुश हो गए, दीप्ति नवल के साथ फिल्म करने जा रहे हैं हम लोग। हाँ भाई शुक्र है निकल आए। अब जहाज ने वहाँ से टैक्सी किया और रनवे पे आके खड़ा हो गया टेक ऑफ के लिए। अब टेक ऑफ के लिए खड़ा हुआ है तो वो टेक ऑफ नहीं कर रहा। अब हम तीनों के दिल में चोर, हम ये कह रहे हैं कि यार ये जहाज क्यों नहीं चल रहा। मैं कह रहा हूँ बहरोज ये क्यों नहीं चल रहा। वो बहरोज कह रहा है यार मुझे नहीं पता, शफी तुम बताओ। शफी कहता है यार मेरा ख्याल है कि वो जो कमाल पाशा ने हमें देखा है ना, उसने जाके GM को बता दिया है और 10 मिनट जहाज खड़ा रहा रनवे पे। अब हमारा ये है कि उसने जाके बता दिया है और GM साहब कंट्रोल रूम में बैठे में वो कह रहे कि इनको तीनों को उतार के जाओ, ये दीप्ति नवल के साथ काम करने जा रहे। अब हमारी हवाइयाँ उड़ी हुई है और हमने कहा यार हम तो फंस गए यार, ये तो वाकई ऐसे ही है। ये तो था भी नहीं कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है जहाज में। टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसका वो फुलतरू काम नहीं कर रहा था। अभी तक यही हाल है। अच्छा, इससे एक ये चीज भी पता चलती है कि PTV की कितनी दहशत थी। हम आए वापस, तो जब हम वापस आए तो हम बैन हो गए PTV पे, हम जा नहीं सकते थे। हम पहली दफा तीनों गए, हम अंदर जाने लगे तो गेट पे चौकीदार, हेलो चलो तुम लोग बैन हो, अंदर नहीं आ सकते। अब उस वक्त कोई और चैनल, कोई प्रोडक्शन हाउस कुछ नहीं, यही माई बाप था हमारा। तो अब हम वहाँ बैठ के बहरोज फिर रो रहे हैं, तुम लोग दीप्ति नवल के चक्कर में। अच्छा खैर 10 महीने हम बैन रहे। 10 महीने 10 और इस दौरान शोएब मंसूर को हेडक्वार्टर्स ने कह दिया कि आप अनका ही शुरू करें। अब वो शोएब मंसूर आए बाएं शाएं कर रहा था, ये हो गया वो हो गया, अब स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं है। ये 10 महीने के बाद जब हमारा बैन हटा है तो शोएब मंसूर ने हेडक्वार्टर से कहा कि अब मैं शुरू कर रहा हूँ। तो वो पता ये लगा कि उसने कहा कि इसके लिए मुझे ये जावेद शेख ही चाहिए था और ये बहरोज ही चाहिए था इनकी वजह। तो मेरा कहने का मतलब ये पंच लाइन है कि वो लकड़ का बांदर जो था उसके बगैर वो जरूरत बन गया PTV। सही बात है, सही बात है, सही बात है। ब्रिलियंट।